अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू ग्रामर कोर्स का पार्ट नंबर 1 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और ये जो ग्रामर है बुनियादी ग्रामर है, यानी कि बेसिक ग्रामर है। अगर आप डायरेक्टली ग्रामर देखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ बातें समझ में ना आए, लेकिन ये बेसिक है, बुनियादी है, तो आसान ही रहेगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप इससे पहले उर्दू की जो किताबें हैं और उर्दू की जो बेसिक मालूमात है वो जान लीजिए, यानी उर्दू पढ़ना सीख लीजिए। अगर नहीं सीखा अभी तक आपने या आपको उर्दू पढ़ना नहीं आता तो हमारी चैनल पर उर्दू की 5 किताबों की वीडियोस मौजूद है। इसके साथ साथ उर्दू कोर्स मौजूद है, ठीक है। तो उसे देखिए रोज़ाना 1-2 पार्ट, तो इंशाल्लाह आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। और जब आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे तो उर्दू पढ़ने में आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, जैसे कि ज़बर ज़ेर पेश लगाना और कुछ और बातें भी है जो ग्रामर से रिलेटेड है, जिसका ताल्लुक ग्रामर से है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रामर कोर्स को भी शुरू कर दिया जाए। तो उर्दू ग्रामर के पार्ट नंबर 1 में हम कुछ तारीफ़, यानी कुछ जो लफ्ज़ है, कुछ वर्ड्स है, उनकी डेफिनेशन को जानेंगे और लास्ट में इंशाल्लाह आपके लिए कुछ सवालात भी होंगे जिसका जवाब आपको कॉमेंट में करना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उनके अल्फ़ाबेट्स को जानना ज़रूरी होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं और पहले भी मैं बता चुका हूँ, अल्फ़ाबेट यानी हुरूफ, ठीक है। तो अब देखिए, हर्फ ये एक है, एक हो तो हर्फ और ज़्यादा हो तो हुरूफ। अब हर्फ किसे कहते हैं? तो देखिए, इसे आप ध्यान से सुनिए कि मुँह से निकली हुई हर आवाज़ को, जो हमारा मुंह है, इससे निकली हुई हर आवाज़ को ज़ाहिर करने वाले जो लफ्ज़ है या जो हुरूफ है या जो निशान है, इसको हर्फ कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और याद नहीं रख सकते तो इसे समझ लीजिए कि हर्फ किसे कहेंगे? मुंह से जो भी लफ्ज़ या जो भी हर्फ निकलेगा उसे। अब एक हो तो हर्फ कहेंगे और ज़्यादा हो यानी 2 हो, 2 से ज़्यादा हो तो उनको हुरूफ कहेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, हर लैंग्वेज में हुरूफ होते हैं जिसको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो उर्दू में भी हुरूफ है, लेकिन उर्दू में जो हुरूफ है इनकी 2 कैटेगरीज है, यानी कि 2 विभाग है, 2 तरीके से हैं, ठीक है। और हुरूफ मुफरद और मुरक्कब। आइए इनका माना भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हुरूफ तहज्जी, तहज्जी का मतलब होता है हिज्जे करना। हिज्जे करना यानी अलग अलग पढ़ना, जैसे अलीफ बे, है ना, ये अलग अलग करना। और दूसरा इसका माना होता है ज़बर ज़ेर पेश का नाम लेके पढ़ना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, उर्दू में तो इसका ख्याल है ही नहीं। हाँ, ग्रामर में और उर्दू की शुरुआत की जो किताबें होती है उसमें ज़बर ज़ेर पेश दिए होते हैं, लेकिन जो बड़ी मतलब आम लैंग्वेज से हटाकर जो ऑफिशियली उर्दू लैंग्वेज, वहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश इस्तेमाल नहीं होते। तो हमें याद रखना है कि ज़बर ज़ेर पेश का हमें मतलब तवज्जो रखनी है, ठीक है। तो हिज्जे करना, तहज्जी, तो ये हुरूफ तहज्जी इनको कहते हैं, जो कि अरबी में 29 है, ठीक है, और उर्दू में 37 है, 37, ठीक है। अब देखिए, हुरूफ तहज्जी 37 है। अब इसकी 2 कैटेगरी है, मुफरद हुरूफ, है ना, और मुरक्कब हुरूफ। तो मुफरद का माना होता है अलग अलग होना। मुफरद एक, जैसे कहते हैं ना फ़र्द, तो फ़र्द का माना होता है एक मुफरद, ये इसी से बना है। मुफरद हुरूफ तहज्जी 37 है, जो अलीफ से लेकर या तक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलीफ से लेकर या तक जो उर्दू हुरूफ है उनको मुफरद कहेंगे, यानी अलग अलग है, मिले हुए नहीं है। ये क्या है? अलग अलग है, इनको अलग अलग पढ़ते हैं, अलीफ बे पे ते, ठीक है। लेकिन एक और कैटेगरी है मुरक्कब। तो मुरक्कब का माना होता है मिला हुआ। मुफरद का माना अलग, जो कि 37 है, और मुरक्कब हुरूफ तहज्जी यानी ये इसी के अंदर से इसका हिस्सा किया गया है, इसी कैटेगरी में से, ठीक है। जैसे तहज्जी है इसी तरह ये मुरक्कब है, ठीक है। तो मुरक्कब हुरूफ तहज्जी है 15, जो आपने, जिनको हम हिंदी हुरूफ के नाम से भी पहचानते हैं ना, जैसे 2 हुरूफ से मिले, यानी मुरक्कब किसे कहेंगे? जो 2 हुरूफ से मिलकर एक हर्फ बन जाए, जैसे बे और हे से मिलकर भ बनता है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये जो भ, फ, फिर थे, टे, ढे, जितने भी हुरूफ हा, जो चश्मे वाली हा, गोल हा आती है, इससे मिलकर बनते हैं, इनको मुरक्कब हुरूफ तहज्जी कहेंगे, ठीक है। तो आपने आज की वीडियो में जाना हर्फ किसे कहते हैं और हुरूफ किसे कहते हैं। इसी तरह हुरूफ तहज्जी और मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ का जो फ़र्क है वो हमने आज की वीडियो में जाना।
तो उम्मीद करता हूँ आपने आज के जो ग्रामर के ये जो कवायद है इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर उर्दू में महारत हासिल करनी है और अगर आपका ताल्लुक़ ही उर्दू लैंग्वेज से है या फिर इस फील्ड से ही आपका ताल्लुक़ है कि आपको उर्दू से वास्ता पड़ता रहता है, तो आपको उर्दू ग्रामर सीखना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा उर्दू ग्रामर आप सीखेंगे इतनी ही उर्दू लैंग्वेज का आप ऑपरेशन कर सकेंगे और उर्दू में आने वाली परेशानियाँ और उर्दू में होने वाली गलतियों से आप बच सकेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 आज का ये हमारा मुकम्मल हो चुका। पार्ट 2 में हम लफ्ज़ के बारे में जानेंगे, है ना, अल्फाज के बारे में जानेंगे। अब आज के जो हमारे पार्ट 1 के जो सवाल है वो है कि पहला सवाल ये है कि हे से मिलकर बनने वाले हुरूफ कितने हैं। चश्मे वाली जो है आती है वो जोड़कर बनने वाले हुरूफ कितने हैं वो आपको कमेंट करना है, सवाल 1 का जवाब। और जो हमारा आज का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हर्फ किसे कहते हैं। ये 2 सवालों के जवाब आप कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने लोग उर्दू ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं और उर्दू ग्रामर की वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। अब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 2 उर्दू ग्रामर कोर्स का लेकर मैं हाजिर हूँगा अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।